Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we will learn how to write an impressive essay. essay लिखने के पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें. सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें और उन्हें समझने की कोशिश करें. गिवन टॉपिक्स में से किसी एक को सेलेक्ट करें जिसके बारे में आपके माइंड में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो. सेलेक्टेड सब्जेक्ट या टॉपिक को अपने माइंड में डिफाइन करें, सोचें. सब्जेक्ट के पॉइंट्स को सोचें, उन्हें माइंड में कलेक्ट करें. उन पॉइंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटें, जैसे डिस्क्रिप्शन, पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है, इशू, अगर उसमें कोई इशू है तो वो बताएं, उसके प्रॉब्लम्स को सोचें, एडवांटेज, फ़ायदे को सोचें, डिसएडवांटेज, नुकसान को सोचें, कॉजेज़, अगर उसके कुछ कारण बनते हैं तो कारण को सोचें, इफ़ेक्ट्स, प्रभाव को सोचें, गेन्स, उससे क्या लाभ होता है, लॉसेस, उससे क्या हानि होती है, लाइक्स, अगर उसमें कोई पसंद करने वाली चीज़ है या कोई व्यक्ति है तो जो वो पसंद करता है उसके बारे में अलग उसको सोचें. डिसलाइक्स, उसमें क्या पसंद नहीं किया जाता है उसे सोचें. अगर कोई व्यक्ति है तो उसे क्या नापसंद है ये सोचें. और कुछ अगर सुझाव आपको देना है तो सजेशन को अलग से सोचें. अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको केवल गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन से उसका सजेशन हो सकता है, उसका रेमेडी हो सकता है, तो उनसे रिक्वेस्ट करें. या जो भी समाधान आपके दिमाग में आता है उसको अलग से समाधान के रूप में एक कैटेगरी में रखें. अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसे आप पेन एंड पेपर में इन सारे पॉइंट्स को लिख लें और फिर अकॉर्डिंग टू उसका जो इम्पोर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको एसे में लिखना है. अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो एक एक करके फिर उनको छांट के आपको एसे में लिखना है. जब आप लिखने बैठे एसे तब आपको क्या करना है, तब एसे के जो 3 पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन, उसके अनुसार इन पॉइंट्स को उसमें सेट करना है. सी द फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन पूरे पैसेज को, पूरे एसे को, पूरे पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करता है और उस एसे में क्या इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ के बारे आप पूरे एसे में लिखने जा रहे हैं उसके बारे में हिंट्स देता है. तो ये इंट्रोडक्शन को हमेशा आई कैचिंग होना चाहिए और रीडर का इंटरेस्ट गेन करने वाला, इंटरेस्ट को ग्रैब करने वाला होना चाहिए. इसीलिए इसको या तो आप डेफिनेशन, किसी परिभाषा से शुरुआत करें या कोई प्रोवर्ब, मुहावरे से शुरुआत करें, ईडियम, कहावत से शुरुआत करें या फिर किसी कोटेशन से शुरुआत करें. अगर ये सब बात नहीं कर सकते हैं तो फिर जो एसे है उससे रिलेटेड कोई एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना लें और उससे स्टार्ट करें. ये सारी चीज़ें अगर आपको दिमाग में ना आए तो आप नीचे दिए गए फ्रेजेस से आप एसे का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ अ डे, आजकल, दिस डेज, इन दिनों, इट इज ऑफन सेड दैट, अक्सर ये कहा जाता है कि, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, अभी जो भी करंट प्रॉब्लम चल रहा है, इशू चल रहा है, उनमें से कोई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ये है. आगे बढ़ें कंटेंट और बॉडी ऑफ द एसे में. कंटेंट जो होता है एसे का वो 3 पैराग्राफ में होता है या 3 से ज़्यादा पैराग्राफ में. इम्पॉर्टेंट 3 पैराग्राफ्स होते हैं. अगर आपको बहुत लंबा लिखना है तभी इससे आगे बढ़ें. तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखते हैं, इसके लिए पहले सोचें, अपने आप से पूछें, हु, व्हाट, हुम, विच, व्हेन, वेयर. अर्थात जिसके बारे लिख रहे हैं वो कौन है, किसके बारे लिख रहे हैं, क्या चीज़ है, किसको लिख रहे हैं, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर थिंग है, ये कब से स्टार्ट हुआ, कब हुआ या फिर कहाँ हुआ. इन सब सारे सवालों के जवाब अपने दिमाग में लगा लें. और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ऑलवेज ऐसे लिखने के पर्पस को बताता है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को बताता है. तो इन सारे सवाल के जवाबों को इस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में डालें. अगर कोई एग्जाम्पल की आवश्यकता हो, एग्जाम्पल देकर अगर आप ऐसे को समझा सकते हैं कि उसका क्या कारण है, किस लिए आप लिख रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर उसके एम्स को एग्जाम्पल से समझा सकते हैं. इस पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए आप ये जो मैंने कुछ फ्रेजेस दिए हैं इनको फॉलो कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के अनुसार, इन फैक्ट, वास्तव में, ये ऐसे इस बात को बताता है. रिसर्च हैज फाउंड दैट, बहुत सारे रिसर्च के द्वारा ये पाया गया है कि, देयर आर मेनी, मतलब यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं. इन सारे फ्रेजेस से आप फर्स्ट पैराग्राफ को स्टार्टिंग करेंगे तो वो बहुत ही इम्प्रेसिव बनेगा. सेकेंड पैराग्राफ,
सेकेंड पैराग्राफ जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप पूछें वाई, क्यों। ये जो आपने डिस्क्राइब किया, फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस और डिस्क्रिप्शन देता है, तो ये जो आपने डिस्क्राइब किया एसे के बारे में, तो वो जो डिस्क्रिप्शन है उसका क्या कारण है, वो जो पॉइंट्स आपने दिए उन पॉइंट्स के क्या कारण हैं, उस कारण को आपको बताना है, कॉजेस, कारण, या अगर उससे जो एडवांटेजेस होते हैं, अगर कोई कारण नहीं है तो उससे कुछ फ़ायदे होंगे, उन फ़ायदों को लिखना है, या फिर उससे कोई लाभ होगा, इकोनॉमिक है तो गेंस होगा, प्रॉफिट होगा, उसे लिखना है, या उसके जो लाइक्स हैं उसमें क्या पसंद करने वाली चीज़ है वे लिख सकते हैं, या फिर मेरिट्स लिख सकते हैं, अर्थात गुण लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ऐसे में आप समझाना चाह रहे हैं उसके क्या क्या अच्छाई है, उसके क्या कारण है, इसे आप सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे। तो सेकेंड पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए ये सारे फ्रेजेस आप फॉलो कर सकते हैं। एडिशन टू, इसके साथ ही, फर्दर मोर, आगे, इससे आगे, मोर ओवर, इससे अधिक, बिसाइड्स, इसके अलावा, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है, द प्राइमरी रीजन्स आर, मुख्य कारण ये हैं, एंड अनदर प्रॉब्लम इज, दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये है। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में जो लिखे हैं उसके कारण और उसके गुण और फिर उसके अच्छाई को आपने यहाँ पर लिखा। अब थर्ड पैराग्राफ में जाएंगे तो थर्ड पैराग्राफ में जो कारण आपने दिए हैं उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, या जो गुण है तो उसका दोष भी कुछ होगा, फायदा है तो घाटा भी होगा, इन सारी बातों को आपको लिखना है। रिजल्ट और इफेक्ट, जो कारण है उसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, जैसे उसके प्रभाव क्या पड़े, या उसके नुकसान क्या हैं, जो ऐसे आप लिख रहे हैं उसमें उसके नुकसान क्या है, उससे क्या हानि है, उसमें कोई नापसंद करने वाली चीज़ है तो वो क्या है, या जो व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति की नापसंदगी क्या है, किस चीज़ को वो पसंद नहीं करता है, उसके क्या डिमेरिट्स हैं, दोष हैं, इन सारी चीज़ों को आप थर्ड पैराग्राफ में जगह देंगे। और इस थर्ड पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए इन फ्रेजेस का यूज़ आप करेंगे। एट प्रेजेंट, अभी, वर्तमान में, टुडे, आज, आज क्या हो रहा है, इन शॉर्ट, संक्षेप में, एक्चुअली, वास्तव में, वस्तुतः, कंट्रास्टिंग व्यू, जो अब मैंने पहले बताया है उसके विपरीत दृष्टिकोण क्या है, इवन टुडे, आज, अभी तक, ऑल्दो और दो, दोनों का अर्थ यद्यपि होता है, अल्टीमेटली, अंततः, ऑफन, अक्सर, इन स्पाइट ऑफ दिस, इन सब के बावजूद, ओवरऑल, सब कुछ मिलाकर, हाउएवर, जैसे भी हो, ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरह से। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखें कि तीनों पैराग्राफ में आपने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया जो ऐसे आप लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है कंक्लूजन। आपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया कि आप बताना क्या चाहते हैं, कंटेंट में सारी बातें जो भी आपके दिमाग में थी सब कुछ आपने बता दिया, आज तक जो भी आप पढ़े, देखे, सुने, जो भी किए, सब इन्फॉर्मेशन आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब सब कुछ डालने के बाद लास्ट में उसको आपको राउंड अप करना है, सम अप करना है, कंक्लूड करना है, अपने आइडियाज़ को बताना है कि ऊपर बताए गए इन्फॉर्मेशन में वह सही है या नहीं, आप उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसमें आपको देना है सजेशन। अगर वो कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसा मैटर है जिसमें सुझाव की आवश्यकता है तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर वो कोई ऐसा पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही सुधार उसमें लाया जा सकता है तो आप उस गवर्नमेंट को या उस इंस्टीट्यूशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसमें सुधार लाएं। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कोई रेमेडी है, जिसका कोई उपाय आपके दिमाग में है तो वो उपाय आप बता सकते हैं इस एसे के द्वारा। इसको स्टार्ट करने के लिए कंक्लूजन का जो सेंटेंस होगा, जो पैराग्राफ होगा, उसको स्टार्ट करने के लिए आप इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। टू सम अप, इसको सम अप करना है। द बेस्ट थिंग इज, सबसे अच्छा चीज़ इसमें ये है। इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व, इसको सॉल्व करना इस तरह से पॉसिबल है, संभव है। देयर इज ए नीड फॉर, यहाँ पर एक आवश्यकता है इसमें इस तरह से सुधार लाने की। या फिर इन कंक्लूजन, निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है
की। तो इस तरह से आप अपने एसे को बाइंड अप करेंगे, लास्ट करेंगे, क्योंकि जैसे आपने इंट्रोडक्शन में रीडर के ध्यान को अराइज किया था, उत्सुकता को बढ़ाया था, उस उत्सुकता को अपने पूरा एसे में जो इंफॉर्मेशन दिया उसको बाइंड अप करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को आप सपोर्ट करेंगे कि हाँ ये सही है, और ये जो कंक्लूजन है उस अटेंशन को, उस क्यूरियोसिटी को यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। लेकिन याद रहे कि सारे पैराग्राफ्स एक दूसरे से बंधे होने चाहिए, एक दूसरे को मीन करना चाहिए, उसको कंप्लीट करना चाहिए। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो होता है वह रीडर और एग्जामिनर का दिमाग में आ जाता है और उससे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, वो बहुत ही गुड मार्क्स देने वाले होते हैं। दूसरी बात, जब आप डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव ऐसे लिखें तो इन सारे सवाल को अपने दिमाग में लाएं। व्हाट, हु, विच, हुम, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इन सारे सवालों के जवाब आप सोचें, और इनको सोचने के लिए अपने पांचों सेंस ऑर्गन जो हैं उनका यूज करें कि आप क्या देखा, क्या सुना, क्या टेस्ट किया या क्या फील किया, तो क्या स्मेल किया, इन सारे चीज़ों को दिमाग में बैठा कर ही आप सारे जवाब दें और आपका ऐसे बहुत ही इम्प्रेसिव होगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव ऐसे कंपैरेटिवली दूसरे ऐसे से इजी होते हैं लिखने में, और इजी होने के कारण इनमें ज़्यादा मार्क्स भी मिलता है। इसलिए ट्राई कीजिए कि आप जो टॉपिक चूज करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव हो, जिससे आपको मार्क्स इजीली मिल सके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि ऐसे को आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करें। एग्जाम लिखने में सबसे लास्ट में सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद जब आपके पास इत्मीनान समय बचता है तो उस समय आप सोचें उसके बारे में और सोच कर लिखें, क्योंकि इसमें सोचने में ज़्यादा समय लगता है। सो स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो जो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको हो जाए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स।